नित्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए इससे पहले हम स्वागत करें दाती जी महाराज का। आइए आपको लिए चलते हैं बाजारों में, जहां नवरात्रों की क्या रौनक है, कितनी धूम मची है और लोग कैसे कर रहे हैं इस पावन पर्व की तैयारियां। आप देख सकते हैं बाजारों के ये अद्वितीय दृश्य, जहां पर नवरात्रों के लेकर खासा उत्साह है, जहां मार्केटों में इतना ज्यादा सुंदर सजाया गया है इन बाजारों को माँ को प्रसन्न करने के लिए। जो माँ को चीजें पसंद है, चाहे वो लाल चुनरी है, नारियल है, मिश्री है, सौंफ है, जितनी भी चीजें हैं माँ से संबंधित पूजन सामग्री में रखने हेतु, वो तमाम चीजें तो इन बाजारों में है ही, और लोगों का लगातार आना जाना भी लगा हुआ है और वो खास तैयारियों में जुट गए हैं। अपने घर में वो मंदिरों को बिल्कुल चमकाना चाहते हैं, जो मंदिर पुराने हो चुके हैं उन्हें बिल्कुल नया बनाना चाहते हैं, और कुछ तो नया मंदिर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं माँ के चित्र को, नया चित्र लिया जाए, माँ की कोई ऐसी मूर्ति ली जाए, नई मूर्ति ली जाए। तो इस तमाम खरीदारी के पीछे सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि ये जो खास 9 दिन है, 9 रात्रियां हैं, नव दुर्गा के उन 9 अद्वितीय स्वरूपों से जुड़ी, तो उसे किसी भी तरह से वो उसे अनुपम बनाना चाहते हैं, उसे यादगार बनाना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं सौभाग्यशाली होते हैं वो जातक जिनके पास माँ बाप होते हैं, और सौभाग्यशाली वो होते हैं जिन पर आदि शक्ति माँ जगदम्बा की कृपा होती है। तो माँ की कृपा के पात्र कैसे बने, उनकी आराधना कैसे करें, आइए नमन करते हैं। जो शनि देव से संबंधित उन्होंने भय भ्रांति भयों को तो दूर किया ही है, शनि देव से संबंधित उनके ऊपर जितनी रिसर्च की गई है, जो प्रामाणिकता उन्होंने आज हमारे भारतवर्ष में पेश की है, उसका कोई तोड़ नहीं है। साथ ही साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की वो असीम उपासना करने वाले महान उपासक ही मैं उन्हें कहूंगी। नन अदर देन दाती जी महाराज का मैं जिक्र कर रही हूं। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। जय माता दी। और उम्मीद करते हैं कि इन नवरात्रों के ऊपर भी आत्मचिंतन के जिस मार्ग पर आप चले हुए हैं, आत्मा के अंदर, आत्मा की गहराइयों तक आपने झांक कर देखा है, आपकी आत्मा वाकई बहुत निर्मल है, बहुत शुद्ध है। इसी वजह से आपको पूरे संसार के साथ प्रेम है, और वो प्रेम आपकी वाणी, आपके ऑरा में साफ नजर आता है। सफेद रंग का ऑरा आपका वाकई विलक्षण है। बाबा जी, इन नवरात्रों में हर व्यक्ति चाहेगा कि वो जाने कि माँ को प्रसन्न कैसे करे, वो तो आप हमें हर बार बताते हैं, पर मैं यहाँ पर आज इस बार ये प्रश्न पूछना चाहूंगी, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास भवन नहीं है, जो कानूनी मसलों में उलझे हुए हैं, आने वाले जो 6 महीने रहेंगे इन नवरात्रों के बाद, अगले नवरात्रों तक का समय जो रहेगा, उसके बीच में राशियों के हिसाब से चलिए हम बढ़ना चाहेंगे आगे, क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी का अगर हम कहते हैं ना कि डिवीजन करनी है, तो वो बेस्ट है कि 12 राशियों के अनुसार ही डिवीजन कर ली जाए। तो पहली 3 राशियों के लिए जानना चाहेंगे कि ये नवरात्रे उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। माता आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राशियों पे आए उससे पहले थोड़ी सी नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की चर्चा कर दूं, तब आ जाऊं तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या आज्ञा है? हाँ, बाबा जी आपके तो आज्ञा हमारे, बिल्कुल हम आज्ञा कौन देने वाले हैं, आप जरूर आगे बढ़े। नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री जगदम्बा भगवती का उपासना का पहला दिन, और 9 दुर्गाओं में प्रथम मां शैलपुत्री को पूजा था। प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी, पहला दिन मां शैलपुत्री का दिन। पहले दिन बैल पे सवार भगवती शैलपुत्री माता की पूजा और अर्चना का विधान है। मां की दाहिने हाथ में कमल पुष्प है, और अपने पूर्व जन्म में मां दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में पैदा हुई थी, दक्ष प्रजापति के यहाँ, और उस समय उनका नाम सती था। और सती ने घोर तप किया, घोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। शैलपुत्री समस्त शक्तियों की स्वामिनी है। योगी और साधक जन इस नवरात्र के पहले दिन मन को मूलाधार चक्र में स्थापित कर योग साधना के प्रारंभ यहीं से करते हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने और समझे। अद्भुत है मां शैलपुत्री। कैसे मां शैलपुत्री का पूजन करें हम गृहस्थ लोग, मैं इसकी बात भी कर लूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मां शैलपुत्री
किन किन चीजों पर प्रभाव रखती है, जैसे कि मां ने अभी कहा कि भूमि, भवन और कानूनी मसले, ये प्रभाव मां शैलपुत्री का आता है। और मां शैलपुत्री की आराधना करने से भूमि, भवन की प्राप्ति होती है और कानूनी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है। लेकिन उससे पहले हम पूजा कैसे करें? तो नवरात्र के पहले दिन समय मैंने आपको बता दिया, मुहूर्त मैंने आपको बताया। अपने पूजा स्थान में चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए और उस पर केसर से शम लिख दीजिए, शम, शंकर वाला श ऊपर बिंदी, और उसके ऊपर मनोकामना गुटिका रख दीजिए। भूमि चाहिए, भवन चाहिए या कानूनी कोई मसला है, इन संपूर्ण परेशानियों का निवारण के लिए इन सारी परेशानी को ध्यान करते माता के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए 7 मुट्ठी गेहूं ले लीजिए, लाल कपड़े में बांध लीजिए और ये होगी मनोकामना गुटिका। और ये मनोकामना गुटिका चौकी पर रखी मां की तस्वीर या अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति के सामने रख दीजिए। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, मां की तस्वीर रख दीजिए, मूर्ति रख दीजिए। अरे मूर्ति रखना है तो अंगुष्ठ प्रमाण, इससे बड़ी मूर्ति होना गृहस्थ के घर में ठीक नहीं माना गया है, इस बात का ध्यान है। अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति नहीं तो मां की तस्वीर रख दीजिए, साथ में दुर्गा यंत्र रख दीजिए। और जो मनोकामना गुटिका, जो आपकी मनोकामना है, 7 मुट्ठी गेहूं लेकर मनोकामनाओं का ध्यान करते हुए पोटली बना दीजिए। पोटली को मां के श्री चरणों में रख दीजिए और आप हाथ में पुष्प लीजिए, मां का ध्यान करिए और मां से प्रार्थना करिए कि मां भूमि, भवन को लेकर बहुत परेशान हो, दया करो, रहम करो, कृपा करो। भाव को प्रकट करिए। कानूनी समस्या तो मां के सामने अपने भाव रखिए और ये पुष्प मां के श्री चरणों में अर्पित कर लीजिए। तत्पश्चात पुनः मां का पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। उसके बाद मां के सामने जोत जला दे और ये जोत 9 दिन अखंड हो तो सोने में सुहागा है। जोत जलाने के बाद पुनः हाथ में पुष्प लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवे। इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार करने के बाद पुनः मां के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर लीजिए। मां की आरती करे, मां की प्रार्थना करे, मां का गुणगान करे। त्राहि माम रक्ष माम रक्ष माम, त्राहि माम रक्ष माम रक्ष माम, त्राहि माम। प्रार्थना करिए, मां आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण करेगी। अब मैं आपको वहां लेके आना चाहता हूं जहां पर मां का योग साधना से संबंध है, क्योंकि मूलाधार की चर्चा मैंने कर दी तो थोड़ा सा योग साधना की बात करना जो साधक लोग हैं, जिन्हें गुरु का ज्ञान प्राप्त है, जो जानते हैं कि सांसों की माला को कैसे संतुलित करना, जो जानते हैं कि भेद में अभेद, द्वैत में अद्वैत को कैसे समझा जाए, उन लोगों के लिए यह विषय है। मूलाधार चक्र, यहां पर सूर्य का आधिपत्य है, भूलोक है, यहां पर मातृ देवी चामुंडा है, देवता ब्रह्मा है, तन्मात्रा गंध है, तत्व पृथ्वी है और इस चक्र का स्थान गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर है। और यहां की अधिष्ठात्री देवी डाकिनी है जो पृथ्वी को धारण किए हैं और इसका प्रभाव क्षेत्र वाणी और पैरों की गति और गंध है। जब व्यक्ति मूलाधार चक्र को साधित कर लेगा तो उसकी वाणी बड़ी प्रखर हो जाएगी, पैरों में अद्भुत गति आ जाएगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। मंत्र कौन सा है वो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं और इस मंत्र का जाप आप रेगुलर, इस मंत्र का नवरात्र में रेगुलर ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, शैलपुत्री नमो नमः, शंभु प्रिया मां नमो नमः, शक्तिदाकिनी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, शैलपुत्री नमो नमः, शंभु प्रिया मां नमो नमः, शक्तिदाकिनी नमो। अद्भुत मंत्र और अद्भुत प्रणव, अद्भुत शक्तिशाली मंत्र है ये मूलाधार चक्र को जागृत कर देगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। संपूर्ण आदि शक्ति की शक्ति आपको मिल जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। उसके बाद मां शैलपुत्री भूमि, भवन और वाहन ये आपको तत्क्षण प्रदान करेगी। और भूमि, भवन और वाहन और कानूनी मसलों के हिसाब से आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, अब मैं वहां आ जाता हूं। माते क्षमा, थोड़ा सा समझाना जरूर था, आपकी बात को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की कि भूमि, भवन और वाहन के हिसाब से या कानूनी मसलों के हिसाब से आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। तो मेष राशि वालों, ये नवरात्रि शुभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, जमीन जायदाद को खरीदने का सुअवसर मिलेगा। परंतु एक बात ध्यान रखना मेष राशि, भावनाओं में बहकर कानूनी मसलों में निर्णय न ले तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है बुजुर्गों की सलाह ले, जानकार व्यक्ति को साथ रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवरात्र बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, नवरात्र नए वाहन, भूमि, भवन की प्राप्ति का प्रबल संकेत दे रहे हैं और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी। आवाज संबंधी समस्या का निवारण होगा,
बस मिथुन राशि वालों छोटे मोटे वाद विवादों को तुलने दे और कानूनी मसलों से दूर रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह नवरात्रि अद्भुत है। भूमि भवन और वाहन के हिसाब से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। परंतु फिर मैं कहना चाहूंगा अपनों को साथ लेके चले, तर्क वितर्क से बचे और नवरात्रों में यदि मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको फल जरूर मिलेगा। ये था मेष, वृषभ और मिथुन का ये नवरात्रि भूमि भवन वाहन और कानूनी मसलों के हिसाब से कैसे रहेगा, मैंने इस पे चर्चा करी। मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि क्या भोग लगाए, क्या भोग लगाए, इस सूर्य जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं तो क्या करें और कैसे भाग्य बदलता है भोग लगाने से, मैं ये भी बताऊंगा। बाकी माता का जो आदेश है, आप मैं मां के साथ हूं, जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूं। नमो नारायण। करें, आपका हुक्म हमारी सराखों पर है और बहुत सुंदर आपने चर्चा की है, वो चर्चा जो वाकई हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती है अगर हम इस चर्चा के अनुसार माँ की शास्त्रोक्त विधि से पूजा करें, माँ के बारे में जानें कि माँ क्या देने वाली है और उनसे हमें कैसे लेना है। हम राशियों की चर्चा तो करेंगे ही। आप याद रखें, यदि आपकी राशि निकल गई है तो आप घबराइए नहीं। आप www.shanidham.in पर लॉगिन कर सकते हैं, दाती.com पर लॉगिन कर सकते हैं, शनि शत्रु नहीं मित्र है फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, mh1news.com पर लॉगिन कर सकते हैं, यूट्यूब पर दाती महाराज डाल सकते हैं, ये कार्यक्रम देख सकते हैं। यानी आपकी कहीं राशि छूट गई है और इन नवरात्रों पर आपने क्या करना है खास आप ये नहीं जान पाए, घट स्थापना का मुहूर्त रह गया, घबराइए नहीं। हाँ, आप अपने विषय में जानना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं दाती जी महाराज आपको बताएं कि आपकी कुंडली में कहीं मांगलिक दोष है जिसमें आप भ्रम में अक्सर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, जिस डर में आप पल पल जीते हैं, पल पल मरते हैं कि हाय मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, मुझे किसी ने कहा था, मुझे तो कहीं ना कहीं 7.5 का प्रभाव मिला हुआ है, कंटक शनि है, जो शनि मुझे कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव उन्होंने मुझे बताया था दे रहे हैं। आपका मन अक्सर दुविधाओं में, अक्सर इन संशयों में जीवन बीत जाता है। बाबा जी ने, ताकि आपके जीवन से ये संशय दूर हो, आपका लक्ष्य, आपका मार्ग बहुत सुंदर हो, उसके लिए प्रावधान किया दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली का। इस कुंडली में आप लोगों के बारे में आप अपने लिए ये बनवा सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स देनी होगी, जो जो आपके मन में भय है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, हमारा भाग्य उदय कब होगा, हमारे भविष्य में क्या लिखा है, कौन से ग्रह हमें क्या दे रहे हैं, तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर देते हैं दाती जी महाराज दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली में। इसे बनवाना, इसे मंगवाना, घर बैठे प्राप्त करना बेहद आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपने शनिधाम के नंबर्स नोट करने हैं, उन पर डायल करना है और जानकारी लेनी है कि ये आप तक कैसे पहुंच सकती है। चलिए, माता रानी के नवरात्रों पर मां की कृपा के पात्र कैसे बने, चर्चा आगे जारी रहेगी दाती जी महाराज के साथ इसी कार्यक्रम में, इस ब्रेक के बाद भी। पंचमं स्कंदमातिथि षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। लो जजमान, नारियल तोड़ो